प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम। आप लोगों को मेरा माननीय उच्च न्यायालय का आर्डर मिल चुका होगा, जिसमें मैंने लगभग 6 बजे के आसपास शाम को प्रेषित किया था। आप लोगों को सकारात्मक रहना चाहिए। किसी अधिवक्ता साथी ने, कोई तिवारी जी हैं, उन्होंने पहले तो ये पूछा कि सर आज हुआ क्या। अब जब हमने, ये नहीं कहूँगा कि उनके कहने मात्र से सारे अधिवक्ता साथियों की ज़रूरत थी, तो मैंने प्रेषित किया। अब प्रेषित करने के बाद वो दोबारा कमेंट कर रहे हैं कि सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, इससे वैकेंसी डिले हो जाएगी। ये अस्थिर चित्त की निशानी है। आप क्या समझते हैं, तूफान आएगा, पेड़ टूटेंगे नहीं हैं? घनघोर बारिश होगी, मिट्टी गीली नहीं होगी। जब कुछ हो गया है तो उसके स्वाभाविक परिणाम के प्रति वितर्क नहीं करने चाहिए, कुतर्क नहीं करने चाहिए। अरे आस इस बात पे लगाइए, आप वैकेंसी आ ही जाएगी, दे के ही क्या करेंगे अगर यही करप्शन चलता रहा। आंतरिक रूप से जहाँ परम सत्ता विराजती है, वहाँ बगैर कोई अतिरिक्त बल लगाए, बगैर अतिरिक्त कुछ एक पैसे एक अन्नी खर्च किए प्रे तो कर सकते हैं। सहज भाव से बैठकर बंद कमरे में भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं अगर आस्तिक हैं, और अगर नास्तिक हैं तो तर्क संगत सोच तो सकते हैं। न्याय आज के युग में वैसे ही बड़ा डिले है। कितनी बार आप लोगों से इससे पूछा गया है, डिले जस्टिस, डिनाई जस्टिस। तो अगर कुछ आस टिमटिमा रही है तो उसके प्रति कुछ भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप लोग जो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देते हैं, या किसी भी यूट्यूबर, टीचर जो लॉ पढ़ा रहा है उसके पास जाके उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, उसका उतना नुकसान नहीं करते, आप अपना करते हैं। कोई भी व्यक्ति, मेरे तजुर्बे, वह उतना प्रभावशील नहीं रह जाता जो प्रकट कर दिया जाता है। जो भीतर ही भीतर चलता है वो ज़्यादा डेंजरस है, वो बहुत क्षति पहुंचाता है। आप क्या सोचते हैं, जो आप अपने सगे संबंधी, मित्र, किसी परिचित के बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूअस, या ज़्यादातर सोचते रहते हैं, उसके संदर्भ में एक ही धारणा है, वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, पहुँचती है। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस दृष्टि में, यही तो माया जाल है कि भगवान खुद गीता में कहते हैं कि मैं अपने माया के प्रभाव के तले अपने इतने चतुर्दिक प्रभाव को छिपाए रहता हूँ। जो परम सत्ता है, जिसमें सकल ब्रह्मांड निहारिका, सारे खगोलीय पिंड समाये हुए हैं, वो खुद कह रहा है कि मैं अपने माया के प्रभाव में अपने आप को छिपाए रखता हूँ। इसका मतलब छिपाने का कुछ तो राज है। मेरे कहने का दृष्टिकोण साफ है। अगर आप वास्तव में जज बनना चाहते हैं, और ऐसा जज नहीं जैसा मैं रोज़ समय अपना जाया करता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कीचड़ में घुसें और कीचड़ न लगे। भगवान 12 अवतार लेते हैं हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए। आप इमेजिन कीजिए, जिस स्तर पर वह जाके गंदगी में छिप जाता है, कोई दिमाग काम करता है कि उस महाराक्षस को कैसे समाप्त किया जा सकता है? लेकिन अस्तित्व सेकंडों में निर्णय लेता है। ऐसे ही अगर आप भीतर से कुछ भी हताश करने वाला, नकारात्मक, निगेटिव सोच रहे हैं, किसी और का बाद में कर रहे हैं नुकसान, भाई, जहाँ से ये पैदा होता है, जहाँ से सोच निकल रही है, वो सारी ऊर्जा का प्रत्यक्ष प्रभाव 10 गुना लौटकर उसी व्यक्ति पर पड़ेगी। इसीलिए संतों ने, हमारे महर्षियों ने
क्या शिक्षा दी? किसी के भी प्रति नकारात्मक धारणाएं मत फैलाइए, मत सोचिए, उदासीन हो जाइए चलेगा, न्यूट्रल हो जाना भी ठीक है, लेकिन नकारात्मक किसी के बारे में हमेशा चिंतन करना। इसी कैरियर के बारे में अगर नकारात्मक नहीं सोच रहे तो उतने जजमेंट में कि 13 तारीख को डेट लगी है, 1 हफ्ते की बात है, आपने तड़ से ये सोच लिया, क्या वो जो आपने सोचा और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा, क्या वो सारे अधिवक्ता नहीं सोच रहे हैं? कौन सी नई बात कह दी? कुछ तो सकारा, अगर ये जानते हैं, यही बार बार एग्जाम्पल देता हूं। दुर्योधन से पूछा गुरु द्रोणाचार्य ने क्या क्या दिख रहा है? हमें डाल भी दिख रहा है। उसके बाद इतने नहीं माना दुर्योधन, गुस्साया बहुत तेज द्रोणाचार्य पर कि मैंने हमें सब कुछ दिखाई दे रहा, हमको मारने को नहीं दिया, और अर्जुन को खाली आंख दिखाई दे रहा, उनको मारने को दे रहा। पक्षपाती है द्रोणाचार्य। ऐसी ऐसी बुद्धि लेके, मतलब साख बात सब कुछ दिखाने का मतलब क्या? उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल ध्वस्त है, किसी कीमत पर वो निशाना नहीं लगा सकता। ऐसे अगर इन वैकेंसी घटनाक्रम के बीच तमाम, आज डिजिटल युग है, 1 सेकंड में चीज़ें वायरल हो जाती हैं, इन संक्रमणकालीन स्थिति में भी अगर आप स्थिर चित्त से तीनों संहिताओं पर नोट्स बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे चैप्टर में अपने पर्सनलाइज्ड नोट्स को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अभी से आप सतत प्रयत्नशील हैं, कोई आपको रोक पाएगा? चाहे जितनी सीट आ रही है उससे ज़्यादा आए या कम आए, सीट मैटर नहीं करता। सीट कब आ रही है, कैसे सेलेक्ट होगी, आप जानते हैं। जब आप ये स्वीकार कर रहे हैं, रेस एप्सिलॉक्यूटर की थ्योरी के अनुसार घटना स्व प्रमाण होती है कि करप्शन है, तो आप अंतःकरण में ये जरूर सोचें, हे प्रभु, हे अन्नदाता, हे दुनिया के रखवाले, कुछ ऐसा सद्बुद्धि हो, ऐसी इंसिडेंट घटाइए कि ये भ्रष्टाचार रुक जाए, तो ज़्यादा लोगों का चयन हो पाएगा। जिनका ये लगता है मेंस की कॉपी चेक करके आए, समझी में नहीं आया, नंबर कहाँ काटा, क्यों काटा, तो क्यों काटा, ये आज की समस्या नहीं है, ये 2006 से ही चली आ रही है, उसके पहले भी थी, कभी ये खत्म नहीं हुई जड़ से। आज न्यायमूर्ति महोदयों ने, उनका धन्यवाद दीजिए, सिजदा कीजिए, सर झुकाइए। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि अगर मैं चाहूं तो पिछले वैकेंसियों में हर वैकेंसी में ये 2-4 लड़कों को अंदर बाहर कर दूं। ये मामूली बात नहीं, इसका अर्थ उस दिन पता चलेगा अगर 13 तारीख को बाई चांस कोई आर्डर आ गया तो देखना। चीज़ों को समझिए। जूरिस्प्रूडेंस में एक चैप्टर है न्याय प्रशासन, या पॉलिटिकल साइंस से अगर आपने परास्नातक किया है, या राजनीति विज्ञान आपका ग्रेजुएशन में बीए वगैरह में सब्जेक्ट रहा है, तो आप उन विद्वानों को पढ़िए जो पॉलिटिकली और फिलॉसफिकली एक हैं, जिसमें थॉमस एक्विनास आता है, जिसमें अरस्तू आते हैं, जिसमें अफलातून आता है, प्लेटो। इन सारे दार्शनिकों को जब पढ़ेंगे और अपनी दार्शनिक विचारधारा पढ़ेंगे, तो क्या यही विचार जो आपके जूरिस्प्रूडेंस में खूब जमकर पूछता है यूपी जुडिशरी के प्रीलिम्स में, सिर्फ वो रटने पढ़ने के लिए कि यही एग्जाम में आएगा, खूब रट लीजिए, टिक मार देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा? कभी ऐसे अप्रोच से भी पढ़िए, वास्तव में वो ऐसे सोचे कैसे। अगर आपने पीएचडी कर रहे होंगे या कर रही होंगी, आप डॉक्टरेट हैं, डॉक्टर की उपाधि लगी है आप पर, तो क्या जो घटनाएं घट रही हैं जूरिस्प्रूडेंशियल, इसी की व्याख्या कीजिए जो घटनाक्रम चल रहा है। सोचिए जरा। हाफेल्ड की थ्योरी बस खाली चार्ट बनाने के लिए है, समाज शास्त्रीय विचारधारा बस खाली रद्दी का कागज, उसके बाद शुरू रिश्वतखोरी। यही हो रहा है हमारे देश में। वेंकट रमन, जिन्हों के प्रकाश के शोध पर भी सीवी रमन, इतने ख्याति लब्ध डॉक्टर जहांगीर भाभा, अब काहे नहीं कोई हो जाता। अब तो पैकेज लेने जापान अमेरिका भाग रहे हैं, लेकिन रिसर्चिकल कोई ख्याति लब्धता नहीं है। कारण एक तो भाषा स्तर पर गुलामी की मानसिकता, और दूसरे रिसर्चिकल दिमाग नहीं,
उपभोग वाले दिमाग, हमारी दिमाग में प्रवृत्ति कैसे हो गई है, अधिकतम पैसे कमाना और पशुता की तरह, केवल जैसे पशु दो चीज भोजन करता है और मैथुन करता है, बच्चे पैदा करता है। यही चीज जो स्थिति है मेट्रो सिटी में अधिवक्ता बंधु बहन ही नहीं सगरों युवा समाज की, वो आने वाले समय में विश्व देख रहा है कि जो हिप्पो संस्कृति साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में है आज के करीब 500 साल पहले से, वो हिंदुस्तान में पनपने वाली है। और यही वो विश्व चाहता भी था कि इतना बड़ा जिसका धरोहर हो उसका सत्यानाश हो जाए। कल्चर के प्रति ना कुछ पता है, न डेप्थ में सोचना है, खाली नौकरी, हाय नौकरी, हाय नौकरी। और नौकरी पानी किस लिए है, अपने से 10 साल 20 साल या पिछली पीढ़ी में कोई गांव एरिया जवार में हो गया है, उसका बड़ा जलवा है, ये भी जलवा कायम करेंगे। वो न्याय नहीं सुनाएंगे, जलवा कायम करेंगे। किस दिन सुधरेंगे आप सब बताइए, देश के नागरिक हैं। बहुत अफसोस होता है, मुझे यह भी अफसोस होता है, मैं साफ अनुभव करता हूं कि 2010 के बाद, या ऐसे कह सकते हैं जो 150 वर्ष की वो मनाई गई थी सिल्वर जुबली, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का महोत्सव मनाया गया था, और यही डीवाई चंद्रचूड़ सर तब यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी यहाँ आए हैं उद्घाटन के लिए। आप सोचिए उस समय से अब कितना स्तर गिरा है न्याय का, जाने का मन नहीं करता। मतलब इतना बाजार, न्यायमूर्ति की कुर्सी तो ऐसी है कि महाराज कोई भी काल हो रोआ थर्रा जाए, लेकिन पता नहीं कैसे लोग चुने जा रहे हो, कैसे आ जाते हैं ये। किसी व्यक्तिगत पर तो आक्षेप नहीं लगा सकता, ये बिल्कुल अनुचित है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि न्याय का जो प्रभाव था उसमें उत्तरोत्तर दिन बर दिन बहुत बुरी दुर्गति है। ये बात दीगर है कि आप पिछले 2 महीने में देखेंगे, अगर आप रेगुलर बेस पर माननीय जो पत्रावलियाँ निकलती हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय से, अगर उसके मासिक या पाक्षिक पाठक हैं, यानी पर डे जजमेंट पढ़ते हैं, आप अपने चैम्बर में बैठ जाते हैं और जजमेंट पढ़ते हैं, तो आप ये महसूस करेंगे कोरोना काल के बाद बहुत तेजी से व्यवसायीकरण हावी हो रहा है। जुडिशरी में खुद हाई कोर्ट की डबल बेंच सिंगल बेंच लगातार कह रही है कि जिला कोर्ट से जनता का विश्वास उठ रहा है, तो क्या हाई कोर्ट से जम रहा है? मैं सभी अधिवक्ता साथियों से पूछता हूं, हमारी बात से आप लोग सहमत होंगे। ये अच्छा लगता है कि आप जिस परिवार के मेंबर हैं उसी परिवार की भरे खुले मंच पर भर्त्सना करें। मैं भर्त्सना नहीं कर रहा, भर्त्सना करने की हमारी कभी नीयत नहीं। वो सत्य भास रहा, सत्य का भास करा रहा कि आप ही लोग हैं, हम ही आप हैं जो रिश्वतखोरी को बढ़ावा देते हैं और ऐसे पदों पर गलत ढंग से पहुंचने की कोशिश करते हैं, और पहुंच जाते हैं तो नॉलेज तो है नहीं, तो भौकाल टाइट करना है, बगैर पढ़े जजमेंट दे देना है, हद है। अभी 2 घटना देखने को मिली है, एक कानपुर नगर और एक हरदोई। 2 सीजीएम कोर्ट को हाई कोर्ट ने वो लताड़ लगाई है, नए नए जज हैं जूनियर डिवीजन वाले, बगैर गवाही सुने जजमेंट दे रहे हैं। उसमें वो बाकायदे जजमेंट में लिख रहे हैं कि फला फला की गवाही हुई, बयान दर्ज है, लेकिन उसका अन्वेषण, वो क्या कहते हैं, विश्लेषण करने की क्षमता नहीं। इतना सतही होगा, कैसे काम चलेगा? इमेजिनेशन के आधार पर चेतना में हर व्यक्ति, चाहे हमारी अधिवक्ता बहन हो या बंधु हो, चेतना के स्तर पर जो भीतर आपके बह रही है, प्राण वायु जिसे बोलते हैं, उसमें ये खूब सोचना कि परमात्मा मुझे जज बना दे। लेकिन आप कभी ये सोचते हैं कि जो क्लाइंट और जो बेल के लिए जो कैंडिडेट क्लाइंट के साथ वकील 15 साल 20 साल 30 साल 40 साल पुराना जूनियर डिवीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके अदालत के सामने खड़ा होगा, आपसे 25 से 35 साल बड़ा, उसको डील करने की कुछ भी है कि बस खाली बस सर्विस लग जाए, उसके बाद जिस दिन नंबर छप जाए उसी दिन से अपने दोस्तों यार मित्र रिश्तेदार में इसी में परेशान है
फोटो साटे जा रहे हैं कि हम तूरम खां हो गए हैं। ये जानते हैं कि थोथा चना बाजे घना। लीजिए इसका अर्थ बताना है, इसका अर्थ बताना है कमेंट करके। एपीओ के प्रीलिम्स में, सॉरी मेंस में, इडियम्स हिंदी का मुहावरा है थोथा चना बाजे घना। अब की बार कोशिश करूंगा आप लोगों से जो हमको सुन रहे हैं पब्लिक में, हिंदी की कुछ प्योर क्लासेस जो आप अगर उस पर थोड़ा सा गौर किए तो 100% नंबर लेके आएंगे। मैं निःशुल्क प्रोवाइड कराऊंगा, समय निकाल कर। आने दीजिए वैकेंसी, नकारात्मक मत होइए। ऐसे अस्तर अपना गिराएंगे तो एक दिन, जानते हैं वैसे नहीं कोई पूछता। वकालत पेशे के बारे में क्या धारणा बनती चली जा रही है। सम्मान की दृष्टि, आप प्राइमरी के मास्टर पर मजाक बनाते हैं, अपनी झंडी देखते हैं कभी? पुलिस वाले से लड़ जाना, दरोगा जो है उसको गाली देना, उसमें अपनी शान। मैंने देखा, अपने हाई कोर्ट की स्थिति बता रहा हूं, नॉलेज के नाम पर फटीचर हैं, नॉलेज के नाम पर विशुद्ध फटीचर हैं, और उतने बढ़िया उसका महंगा वाला ब्रांड कोट है, बैंड है, रोज बदल बदल के आता है, स्टेटस पे फोटो लगाता है, पीछे ऑल इंडिया रिपोर्ट दिखाता है। नॉलेज के नाम पर दर गधा शब्द भी कहना, वो भी बुद्धिमान होता है। सीनियर के पीछे पीछे, या सीनियर जहां कह दे आया राम गया राम कर रहे। ऐसे वकीलों से जिला कचहरी भी और हाई कोर्ट भरा पड़ा है। उसी पे सुप्रीम कोर्ट नाराज हो रहा है कि ये कैसे वकील आ गए हैं कि ठीके भी चल रहे हैं इनके, इनको बोलने तक का तमीज नहीं है। दो फाड़ हो जा रहा है, चरचर फाड़ हो जा रहा है हाई कोर्ट के बार में। बताइए ये हालत है। मेरे देखे, मैं जब से मेंबरशिप लिया मैंने साफ महसूस किया कोई भी पेशेवर व्यक्ति बार से जुड़ना नहीं चाहता। वो अलग बात है, गेहूं के साथ घुन भी तो जाके वोट मार देगा, हाँ में हाँ मिला देगा। लेकिन बुद्धिमान वकील एक सेकंड के माइक्रोवें हिस्से में पता लगा देता है कि कितने पैरामीटर में आप हैं। ये मैं इसलिए कह रहा, अपने का उपहास नहीं कर रहा, ऐसा मत सोचना। इससे परिवर्तित होने के लिए वो जो केमिकल रिएक्शन, आपने अगर रसायन केमिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें मोलिब्डेनम उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये मोलिब्डेनम में डाल रहा, अभिकर्मक है। परिवर्तित होइए। और बताऊं, अपने मुंह में जैसे ग्रुप बना रखा है और 10 लड़कों 20 लड़कों 100 लड़कों का हीरो बने घूम रहे हैं, आता जाता कुछ नहीं, बल्कि उससे बुद्धिमान उस ग्रुप में लड़के हैं, लेकिन वो हीरोगिरी जिला कचहरी में जाके करते, अपने आप को वहां भी दिखा रहे, मानते नहीं। और अधिकतर वकीलों को मैंने झंड जिसको शब्द बोलते हैं, बर्बाद होते हुए इसी में देखा कि वो अपने अहंकार के आगे किसी को सुनते नहीं। वो सीनियर से क्या सीखेंगे, और कौन सीनियर आज विशुद्धता सिखाता है। इसलिए पहली शर्त, जिस एकेडमिक पीरियड में आप कैरियर की तैयारी कर रहे हैं, मात्र इसलिए ही ना पढ़ें कि आपको सफलता पाके जज बनना। अगर बाई दबे किस्मत नहीं साथ देती है तो प्रैक्टिस में पेशेवर नॉलेज काम आता है भाई। बगैर नॉलेज के खाली वो पीछे पीछे घूम कर 304 भी एक जमाने में, 498 ये लद गया, सेक्शन बदल गए। रिपीटिशन से काम नहीं चलेगा, सबको मशक्कत करनी पड़ रही है। और कितनों याद करवैया हो, गलती होएगी। कम से कम 3 साल बाद नॉर्मल होने लगेगा। इतने बड़े संक्रमणकालीन दौर में, चुनौती से भरे दौर में, तीनों नई संहिताओं के बदलाव का प्रकट उदाहरण मौजूद है। और फिर भी आप सोचे चले जा रहे हैं कि काहे नहीं आज ये वैकेंसी आ जाती। परमात्मा का शुक्र मनाइए कि इन्हीं सब चीज़ों में उलझ कर आई नहीं कुछ नहीं कर पाते। अभी 2 दिन वीडियो पहले मैंने कहा, एपीओ में सबसे ज़्यादा गलती, फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय न्याय संहिता से आप लोग करेंगे।
जो बाहर होगा नोट करना। गिरी सर ने उसी समय बोला था जब वैकेंसी आई नहीं थी, आप नोट करना। अगर आपके प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुए और आपके अपने हिसाब से जोड़े गांठे 5 नंबर या 5 नंबर के आसपास कम पड़ रहे, तो आप देखिएगा वो 5 नंबर और किसी के नहीं, भारतीय न्याय संहिता के ही होंगे, पढ़ेंगे नहीं। अरे हल्के फुल्के मूड में आदमी हमेशा पढ़बे नहीं करता, हमेशा लोडे नहीं लेना चाहिए, हमेशा हम गंभीरता की बात नहीं करते भाई। हल्के फुल्के मूड में रहते हुए लेकिन इस पर तो फोकस करिए। और सकारात्मक सब लोग रहेंगे, कोई गलत नहीं सोचेगा, तो आप लोग जो भीतर से चाह रहे हैं शनि भगवान वो करवा देंगे भाई। कहिए मत आंदोलन करने से क्यों रोक रहा हूं, समझिए बात को। आप सिविल के स्टूडेंट हैं, बताइए आपको अगर आपका कोई अधिवक्ता साथी ये कहे कि ट्विटर पर कैंपेन चलाइए, तो वो कानून कुछ समझबो करता है? ट्विटर पर कैंपेन चलाइए, मुख्यमंत्री इसमें क्या कर लेंगे बताइए आप लोग। मामला कोर्ट के कितने सख्ती से कहा है कि जो बिना कहे रिजल्ट निकाले हो लेके आओ जरा, तो बताते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री कभी कह देगा? समझ नहीं आता। मतलब का चुप साधी रहे बलवाना जामवंत जी कहे थे उस समय, तो बहुत बड़ी जरूरत थी। यहां हम रोज कह रहे का चुप साधी रहे बलवाना, लेकिन फर्क ना पड़ता। वही जो कुत्ते की दुम वाली हालत है। आज हम पकड़कर पोंगी लगाकर सीधा करते हैं, फिर 2 टेस्ट करते हैं कि सीधा हुई कि नहीं, फिर घूम लिया है। बुरा मत मानिएगा, आप लोगों को हम कुत्ते से नहीं तुलना कर रहे, बात की बात कह रहे। जीवन में सकारात्मकता बहुत बड़ी चीज है। राजा भगीरथ गंगा जी को ऐसे नहीं उतार दिया, हमारे पूर्वज हैं, कभी गर्व तो कीजिए। राणा प्रताप ने घास की रोटी खाई, मलमल स्वीकार नहीं किया। हल्दी घाटी की लड़ाई वैसे लगा है प्रयागराज में राणा प्रताप की मूर्ति, आपन जाके लगाए लेज्जा सब जनी, कोई ना पूछेगा, लोग पता करेंगे ये कौन है। तमाम नेता हैं, बहन मायावती अपनी प्रतिमा लगवा ले रही हैं, मोदी जी भी इसमें पीछे नहीं। लेकिन वो आलोक है जो जैसा होता है सोसाइटी वैसे कहती है। सोसाइटी का मतलब क्या? जनमानस में बैठा हुआ परमात्मा। आप लोग क्या हैं? आप लोग कोई राक्षस कुल से हैं? सभी अधिवक्ता साथी बंधु बहन, जनमानस आपके भीतर भी परम तत्व विद्यमान है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि सही सोचिए, सोचने को हल्के मत लीजिए। सब लोग सही सोचिए कि समय से वैकेंसी आएगी, इसमें न्याय होगा। कौन पता इसी में बहुत बड़ी चीज कुछ हासिल हो जाए। कल को किसने देखा है? आज का वीडियो इसी पे केंद्रित हमने किया कि निराश तो बिल्कुल नहीं। इसको मोदी जी की वो लाइन जो कोरोना पीरियड में उन्होंने कहा, आपदा में अवसर, ये आपदा तो नहीं है, इसको आपदा नहीं बोलेंगे, या हताशा निराशा पैदा कर देने वाला वातावरण कहेंगे। ये आपदा नहीं है, ये वातावरण जुडिशरी और एपीओ की फील्ड में। मैं भी चाहूं अगर आपके सुर में सुर मिला देता तो 20 मिनट से मैं बोल रहा हूं, इतना कुछ कह देता कि आप कल से किताबें बंद कर देते। लेकिन उसी समय को आपको आश्चर्य होगा कि मैं जो आप लोगों से कहता हूं, तो आप लोग अगर 100, 150, 200, 300, 400, 500 XYZ जितने लोग भी सुन लेते हैं, वो जिस समय सुन रहे होते हैं हम तो अपना बोल के चले जाते हैं, लेकिन जिस समय आप सुन रहे होते हैं कहीं ना कहीं आप हमें मजबूत कर रहे होते हैं महाराज, उससे हमें ताकत आती है। यही चीज उलट के अपने साइड में लीजिए। जो सकारात्मक सोचता है वो रैंक के साथ सेलेक्ट होता है। पॉजिटिविटी का बहुत मायने है। कितना क्रूर मौसम था कोरोना पीरियड है, वहां से गाड़ी आप लोग यहां तक खींचते लाए हैं। अब जब एकदम किनारे आई है, नई संहिता आ गई है, इसमें अवसर ये देखना चाहिए कि सबके लिए नया हो गया है,
थोड़ा उत्साह में आना चाहिए। तो मातम मना रहे हैं, आंदोलन करने जाएंगे, गृह मंत्री को घेरेंगे, मोदी जी पर रील बनाएंगे। बनाइए, वो रोक नहीं रहे हैं, वो खुद ही अपनी रील देख के हंसते होंगे। सुप्रीम कोर्ट किसी को रोका है? अब तो सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा लिखने की छूट है। लेकिन फिर भी आप अपने उस मूल तत्व पे काम कीजिए जिससे अधिकतम पढ़ पाइए, अधिकतम स्मरित कर पाइए, यहाँ टिका पाइए। ज़्यादा सेक्शन बेस्ड सवाल आईपीसी के होंगे और सेकेंड नंबर पर BNSS। कॉन्सेप्चुअल सवाल इलाहाबाद हाई कोर्ट या 2012 की जुडिशरी का साल पेपर देखना, जूरिस्प्रूडेंस के सवाल देखना, इंटरनेशनल लॉ के सवाल देखना। कितने दफ़े मैं इसी चैनल पे कह चुका, यूएनओ चार्टर, इंटरनेशनल लॉ जस्टिस जो चार्टर है, हिंदी मीडियम में SK कपूर की बुक है, वैसे भी यूएनओ चार्टर बिकता है। नहीं पढ़ना है, जब वैकेंसी आएगी तब शुरू करेंगे, तब रोना पछताना बाद में। नहीं मान रहे आप लोग, ठीक है? प्यार से कह रहा हूं, उम्मीद रखो। आशा जबरदस्ती का नहीं दिलासा दिला रहा। ये वेटिंग लिस्ट की जो लड़ाई लड़ रहे हैं APO के साइड के बच्चे, वो नहीं है इंसान। अपना सारा वक्त बेचारे कोर्ट में खर्च कर रहे। आप देखिएगा वो बच्चे जो वहाँ APO के लड़ रहे हैं, सुनना ध्यान से, हम नाम बताएंगे तब जब फाइनल रिजल्ट आएगा, नई की वैकेंसी आकर जो आने वाली है, उसमें वो लड़के रैंक पे दिखाई देंगे जो इस समय APO के लिए बेचारे इंटरव्यू दिए हैं, जूझ रहे हैं। उन्हें हल्के मत लेना कि उनका टोटल समय कोर्टों में चला जाता है। वो पढ़ने में भी बड़ी तूफानी है, हम जानते हैं ना। हमें कम से कम उसमें से जितने बच्चे जूझ रहे हैं, कम से कम 15-17 लड़के हैं जो मैं पर्सनली जानता हूं। चाहे जिस शहर में रह के तैयारी कर रहे हैं, पढ़िए। कहने का मतलब ये, आज एक बार मन में आया कि जब दिन में बोल ही दिए हैं, का बोलें, जाने दीजिए। फिर कहे नहीं, उस बच्चे की बात याद आ गई कि सर बड़ा गड़बड़ हो गया। हम कहे ऐसे और सोच रहे होंगे, तो कम से कम एक बार जगा दें, उसके बाद आप लोगों की मर्जी। अब ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, बड़े हो गए। चलें, कल फिर मिलेंगे। झारखंड सीरीज की जो 11वां टेस्ट होगा गुरुवार को होगा, और HJS जूनियर डिवीज़न APO प्रीलिम्स की सीरीज एक हफ्ते आगे बढ़ा दिया हूँ। जो प्रीलिम्स है वो संडे को होगा जो आने वाला है, और पहला मेंस BNS पर, पहला मेंस का टेस्ट नए एक्ट पर गुरुवार को होगा, नेक्स्ट वीक। अगर जुड़ना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, तुम्हारा व्हाट्सअप नंबर सुने 7705090393। मैं एडवोकेट JK गिरी आपका स्वागत करते हैं। अगर आप जुड़ते हैं और आपको मैं किसी भी प्रकार से, आपका मीडियम कुछ भी हो, अगर मैं किसी भी अर्थ में आपकी मदद कर पाया, तो ये व्यक्तिगत तौर पे मैं धन्यता को महसूस करूंगा और आपका आभारी रहूंगा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। शांतिपूर्वक पढ़िए, कहीं आंदोलन करने मत जाना, चुपचाप पढ़िए। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं बहनों को जय जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।